नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को लगेगा और इसी दिन दीपावली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। ये सूर्य ग्रहण 24 अक्टूबर शाम 5:29 से 25 अक्टूबर शाम 4:20 तक प्रभावी रहेगा। सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व से सूतक काल मान्य होगा और इसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जिसका समय शाम 5:50 से रात्रि 8:22 तक रहेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें इस सूर्य ग्रहण के बाद सर्वाधिक लाभ होगा और सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होगा, और मकर राशि उनमें से एक है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना करने और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से भविष्य में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से आपके घर में निवास भी होता है। तो इसी के साथ बात करेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाले अति दुर्लभ योगों के बारे में, सूतक काल के बारे में, ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में और गर्भवती माताओं के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहण की घटना को धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद जब पुनः अपनी नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण यूरोप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग, अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा और वहाँ पर सूतक लागू होगा, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान मकर राशि के जातकों की कुंडली में अति दुर्लभ ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं। 25 अक्टूबर के दिन 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में स्थित होंगे, कैरियर के भाव में स्थित होंगे। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और केतु। और इसके अगले ही दिन बुध भी दशम भाव में गोचर कर जाएंगे 26 अक्टूबर को। और जैसा मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, तो 26 अक्टूबर को बुध के आ जाने के बाद तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली में पंचग्रही योग बनेगा, जो कि अत्यंत दुर्लभ योग है। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर चंद्रमा का होगा, क्योंकि ग्रहण के दिन चंद्रमा भी सूर्य के साथ रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है और इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। अब आइए समझते हैं इन ग्रह स्थितियों को, प्रभाव को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है वह है सूर्य का। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य पर ही ग्रहण लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। कैसे समझें आप इस चीज़ को? सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन जब तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र केंद्र के भाव में हैं तो सूर्य का नीच भंग हुआ।
दूसरी तरफ तुला राशि में उच्च के जो ग्रह हैं वो शनि, और शनि भी केंद्र में है, तो इस तरह से भी सूर्य का नीच भंग हुआ, तो सूर्य का डबल नीच भंग राजयोग होगा और सूर्य बहुत ही उत्तम प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। नीचभंग राजयोग शुरू में थोड़ा कष्ट देता है, लेकिन बाद में बुलंदियों पर पहुंचाने वाला योग होता है। तो सूर्य 17 सितंबर से और 25 सितंबर तक जितना कष्ट देना होगा वो तो आपको दे चुके, और अब 26 सितंबर से अपना श्रेष्ठतम फल देना शुरू करेंगे। शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में है तो वहाँ पर आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। नौकरी में है तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के योग बनते हैं। 26 तारीख को बुध भी आ जाएंगे, और बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बेरोजगारों के लिए नौकरी के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, और वह भी कैरियर के भाव में बन जाए तो नौकरी तो मिलनी ही मिलनी है। खास करके किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, या खुद आप अपना कोई स्वयं का व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। कोई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं और आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं और व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, पुराने व्यापार में आप धन का निवेश कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और लाभ धन भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि शश राजयोग बना रहे हैं, तो बुध के मित्र हैं शनि। तो ऐसे में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कला या साहित्य से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्र के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद का समय बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आपको बुध का गोचर दशम भाव में है और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में, और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य प्रभाव देते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ पराक्रम और पुरुषार्थ भी आपका बढ़ेगा, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जहाँ तक धन की बात है तो धन देने के लिए शुक्र बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करें। तो यहाँ दशम भाव केंद्र का भाव है और तुला राशि में शुक्र का गोचर है, मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग धन का योग होता है। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति कराने वाला योग होता है। आप कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, चित्रकला, मूर्तिकला, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, फिल्म, टीवी सीरियल, इन सब क्षेत्रों से आप प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। और चूंकि शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपके विवाह के भी प्रबल योग हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और मंगल बैठे हुए हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो कॉम्पिटिशन्स का होता है। खास करके अगर आप आर्मी के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, एयरफोर्स, नेवी, या फिर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में
अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति की दृष्टि से ये समय बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि शश राजयोग बना रहे हैं जो कि हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, वाहन या भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आप इस गोचर काल में सूर्य ग्रहण के पश्चात क्रय कर सकते हैं। केतु भी गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, और केतु अचानक से धन प्राप्ति करा देते हैं, आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, और केतु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही। लेकिन केतु का एक प्रभाव ये होता है, केतु डिटैचमेंट को शो करते हैं, केतु अलगाव को शो करते हैं, और केतु कैरियर के भाव में बैठे हैं तो कार्य क्षेत्र से आप हटना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, कोई नई नौकरी ढूंढना चाहेंगे। लेकिन ये समय इस कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं आप उसी कार्य पर फोकस करें, उसी नौकरी पर फोकस करें, उसमें क्या कमियां हैं उसको तलाश करें, उसको दूर करें। नौकरी में परिवर्तन का समय बिल्कुल सही नहीं है, ना नौकरी में परिवर्तन करें और ना ही व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करें। तो कुल मिलाकर के शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, केतु और बुध का जो पंचग्रही योग है, ये सूर्य ग्रहण के पश्चात आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। जैसा मैंने शुरू में बताया, सूर्य ग्रहण के पश्चात माता लक्ष्मी की उपासना करें और उनको लाल पुष्प अर्पित करें, इससे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के दौरान जो सावधानियां बरतनी हैं और गर्भवती माताओं को जो विशेष उपाय करने हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण पर किए जाने वाले उपायों के बारे में और सूतक काल के बारे में। तो क्या सूतक काल मान्य होगा? देखिए, भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक क्षेत्र में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। लेकिन भले ही सूर्य ग्रहण आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन इस दौरान सूर्य के उपाय अवश्य करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने पर घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। देखिए, भले ही सूर्य ग्रहण आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रवाह तो पूरे विश्व में होगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं, अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर से बाहर निकलें तो तुलसी दल साथ लेकर के निकलें। भोजन बनने के बाद उसमें तुलसी दल डाल करके रखें। और ग्रहण समाप्ति के बाद माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। क्योंकि सूर्य ग्रहण के ठीक बाद अगर धन प्राप्ति के उपाय किए जाएं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और स्नान करने के बाद गेहूं, गुड़, तांबे का दान करें। सूर्य और केतु की युति बन रही है इस बार, इसलिए तिल, नींबू
या पका केला बहते जल में प्रवाहित करें, नेत्रहीनों और दिव्यांगों की मदद करें। आप ये सब कार्य करेंगे तो सूर्य ग्रहण का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श न करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए सामान्य तौर पर किए जाने उपायों के बारे में चर्चा की है। अगर आप चाहते हैं कि राशिवार हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले 30 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के बारे में सभी राशियों के लिए वीडियो अपलोड किए थे, तो इस बार भी अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।